निश्चित तौर पर, और बहुत शुक्रिया सलोनी। बात करेंगे क्योंकि बालासोर हादसे के पीछे हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इसको लेकर रेलवे का एक बयान सामने आया है और रेलवे ने कहा है कि शुरुआती जांच में सिग्नल में खराबी होना ये अपने आप में एक बड़ा कारण हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसके अलावा जांच लगातार जारी है। बालासोर रेल हादसे पर रेलवे का यह बयान सामने आया है। शुरुआती जांच में सिग्नलिंग में गड़बड़ी पाई गई है। लूप लाइन में लोहे से लदी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। कोरोमंडल के डिब्बे दूसरी पटरी पर गिरे, जिसके बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बों से ये टक्कर हुई। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी। कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। तो देखिए किस तरीके से आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा मजदूर जो है वो काम में लगे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई है। ओवर स्पीड का मामला नहीं था, ये भी बात सामने आ रही है, लेकिन सिग्नलिंग में गड़बड़ी हुई थी, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी पाई गई है। लूप लाइन में लोहे से लदी मालगाड़ी खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। तो हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें अब आपके सामने रख देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सिग्नल की गड़बड़ी से यह हादसा हुआ। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे। दोनों ट्रेनों को दरअसल ग्रीन सिग्नल था, दोनों ट्रेनें उसी रफ्तार से आ रही थी। खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हुई और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस पहुंचती है जो कि कोरोमंडल से टकराती है। टक्कर के बाद डिरेल हो गई थी कोरोमंडल ट्रेन और लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी। यहीं पर कोरोमंडल आई और टक्कर हुई। लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस चले जाने से यह हादसा हुआ। पहले ये 2 ट्रेनें मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। कोरोमंडल के डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए, दोनों तरफ गिर गए। तीसरे ट्रैक पर ये डब्बे गिरे थे और इसी तीसरे ट्रैक पर बिखरे हुए डब्बों से टकराई यशवंतपुर एक्सप्रेस यानी हावड़ा एक्सप्रेस। और हादसे में जिम्मेदार लोगों की पहचान अब कर ली गई है। ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, पहचान कर ली गई है जिम्मेदार लोगों की। और कहा भी था प्रधानमंत्री ने कि बख्शा नहीं जाएगा, तो साफ तौर पर अब कार्रवाई उन पर भी होगी। और अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं शिखा का। शुक्रिया सलोनी। देखिए किस तरीके से शुक्रवार की शाम जब एक जोरदार टक्कर के बाद हर तरफ चीख पुकार और मौत का तांडव शुरू हो गया था। ये एक ऐसी शाम थी जो इस सदी के सबसे भीषण हादसों में से एक थी। हादसे के बाद कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे तो कई आखिरी सांस ले रहे थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। ऐसे में मौके पर जो स्थानीय लोग पहुंचे उन्होंने इस मंजर का सामना कैसे किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रोते बिलखते लोग, आंसुओं का सैलाब, अपनों को ढूंढते लोग, इस दर्द को बयां करना बेहद मुश्किल है। ये दर्द ना भूला जाएगा और ना ही कम हो पाएगा। आसमान से ली गई ये तस्वीरें सदी के सबसे बड़े हादसे का सबूत है। भीषण हादसे की हर तस्वीर दिल दहला देने वाली है। हर तस्वीर को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। दूर तक बिखरे रेल के डिब्बों की स्थिति बता रही है कि अंदर बैठे यात्रियों ने कितना खौफ के मंजर का अनुभव किया है। सैकड़ों मौत के साथ देश भर में शोक की लहर है। हर किसी के जहन में यह सवाल है कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ, कैसे बालासोर का रेलवे ट्रैक डेथ ट्रैक बन गया।
अभी तक के खुलासों में सिग्नल में खराबी की बात सामने आई, जिसकी वजह से 288 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग अस्पताल में घायल स्थिति में भर्ती हैं। लेकिन उस रात का मंजर क्या था? कैसे लोगों की चीख पुकार आसपास के लोगों तक पहुंची? इसके लिए भी रिपब्लिक की टीम उन लोगों तक पहुंची जो देवदूत बनकर हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे थे। हादसे की जोरदार आवाज के बाद कुछ युवा तुरंत उस ट्रैक पर पहुंचे। ट्रैक पर पहुंचने के बाद जो कुछ देखा गया वो मंजर कितना खौफनाक और दर्द भरा था, आप खुद सुनिए। हम लोग सर यहीं पे मार्केट पे थे पहले। जब हादसा हुआ हम लोग इधर आए, मतलब लगभग 7 बजे ये हुआ। 7 बजे के बाद आने के बाद मतलब 4-5 मतलब ऐसे बॉगी गिर गया था नीचे और जो लोग अंदर थे बहुत शोर मचा रहे थे। यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगे, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। चिल्ला रहे थे तो लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। वो जिंदा भी था और डेड बॉडी भी बन गया था। बहुत सारे लोगों में काउंट में 30 आदमी को एक जगह इकट्ठा किया है। एक के ऊपर एक चढ़ी ट्रेन, चीख पुकार, लाशों का अंबार देखकर हर किसी का दिल बैठ गया। लेकिन फिर भी जिंदा लोगों की जान बचाने की कवायद को कुछ लोगों ने रोकने नहीं दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने डिब्बों में जाकर लोगों को निकालना शुरू किया। यह सिलसिला सिर्फ निकालने तक नहीं था, बल्कि लोगों ने यह भी बताया कि जब उन लोगों को निकालना शुरू किया गया तब तक कोई मर चुका था, कोई आखिरी सांस ले रहा था, तो किसी के हाथ पैर तक अलग होकर पड़े थे। वो करंट नहीं थे, वो ट्रेन बहुत हालत खराब थे। उसके अंदर हमने पहले घुसा और घुस के लोगों को, वो बगी जो है वो बगी को अंदर से खोद के सीढ़ियां पकाई और वो लोगों को बाहर निकला और जो लोग हमने कर पाया वो किया पहले से। वो तो सुना आपने कैसे कुछ लोगों ने सैकड़ों जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कोई आगे बढ़कर शवों को बाहर निकालने में जुटा था, तो कोई आखिरी सांस ले रहे लोगों को बचाने में लगा था, कोई घायलों को अस्पताल भर्ती कराने में। हम लोग धीरे धीरे उनका जो बेडशीट था उसी बेडशीट में धीरे धीरे बाहर निकाल के किसका ऑटो ट्रैक्टर था, जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को फोन किए। पहले फोन करके उन लोगों को मतलब वो लोग आगे उनको उसी में डाल के हम लोग जो पहले 7-8 आदमी थे उन लोगों को निकाल के मतलब उसी ऑटो ट्रैक्टर में बिठा के हॉस्पिटल भेजने लगे। आंखों देखा ये दर्द बयां कर रहे इन लोगों के चेहरे पर भी उस रात का मंजर झलक रहा है। लेकिन इन लोगों ने जो आगे बढ़कर लोगों को बचाने की कोशिशें की वो शायद ही भूलने जैसा हो। ये लोग वाकई में कई जिंदगियों के लिए देवदूत बने और जिंदगियां बचाई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।